हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में तो बहुत बार सुना ही होगा, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको ये चीज पता होती है कि एक बार किसी पर्सन को फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना आ गया तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करके हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करके। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब सामने वाले के पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिगार्डिंग इन डेप्थ नॉलेज हो। और ये ही नहीं होती लोगों के पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते, या फिर मैं ये बोलूं कि बहुत कम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। अब प्रॉपर नॉलेज लोगों के पास क्यों नहीं होती, उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि लोगों के पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर नॉलेज हो तो वो अपनी लाइफ में अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करके। इसी वजह से जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट की क्लासेस होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, जो कि हर किसी के बजट पे नहीं होती। और अगर मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जरूरी नहीं है कि आपको एक ही चैनल के पास सारी डिटेल मिल जाए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिगार्डिंग, वो भी इन डेप्थ। और अगर मिलती भी है तो जरूरी नहीं है कि वो डिटेल में आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सिखाएं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आज की इस वीडियो में आया हूं। आज से मैं आप सभी लोगों के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर एक मास्टर क्लास लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट के रिगार्डिंग मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं वो सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो भी इन डिटेल में। बिल्कुल डेप्थ में जाके मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सीख सकें और आप भी अपनी लाइफ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करके अनलिमिटेड प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अब ये जो मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करूंगा ये आप लोगों को हर सैटरडे को मिलेगी। मतलब हर सैटरडे को आप लोगों को इस मास्टर क्लास के अंदर एक क्लास देखने को मिलेगी, जिसको देख के आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस की नॉलेज गेन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की पहली क्लास, जिसमें कि हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। बहुत से लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड तो करते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हिस्ट्री नहीं पता, जो कि पता होनी चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की पहली क्लास। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के सामने सबसे पहले शेयर मार्केट के सेगमेंट की डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। तो शेयर मार्केट जो होती है उसके अंदर मेनली दो सेगमेंट होते हैं, एक इक्विटी सेगमेंट और एक डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर हमारे दो एलिमेंट आ जाते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर भी हमें दो दो एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। फ्यूचर्स के अंदर हमें इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स देखने को मिल जाते हैं, और ऑप्शंस के अंदर हमें इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो पूरी मास्टर क्लास होने वाली है ये कंप्लीटली डेरिवेटिव सेगमेंट के ऊपर होने वाली है, और डेरिवेटिव सेगमेंट की ही बारे में आप लोगों को डिटेल नॉलेज इस पूरी मास्टर क्लास के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर हम अपनी आज की पहली क्लास को शुरू करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो थे वो वर्ल्ड के अंदर तो बहुत पहले से ट्रेड हो रहे थे, लेकिन इंडिया के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो शुरुआत की गई थी वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के जरिए शुरुआत की गई थी 12 जून 2000 को, वो भी इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। जब इंडेक्स फ्यूचर्स की स्टार्टिंग हो गई तो फिर उसके एक साल बाद यानी कि 4 जून 2001 को एनएससी ने इंडेक्स ऑप्शंस की भी शुरुआत कर दी थी। यानी कि एक साल के अंदर अंदर एनएससी ने इंडेक्स के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों की ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी थी। देन उसके बाद एक महीने बाद जाकर यानी कि 2 जुलाई 2001 को एनएससी ने स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस की ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी थी। और फिर 9 नवंबर 2001 को एनएससी ने स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की भी शुरुआत कर दी। यानी कि बोला जाए तो 2000 और 2001 दो साल के अंदर अंदर एनएससी ने इंडिया में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इंडेक्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर कंप्लीट ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी थी। देन उसके बाद धीरे धीरे करके फिर आगे चल के बीएससी ने भी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी थी, इंडेक्स के अंदर भी और स्टॉक्स के अंदर भी। अब जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की शुरुआत एनएसई के जरिए इंडिया के अंदर की गई थी तो उस वक्त इंडेक्स के अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड होते थे वो सिर्फ एक ही इंडेक्स के अंदर ट्रेड होते थे, दैट इज निफ्टी 50। मतलब निफ्टी 50 के अलावा और किसी इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती थी उस वक्त जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की शुरुआत की गई थी। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो उस वक्त सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती थी जो कि सेबी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे। अब अगर मैं आज की बात करूं, मतलब करंट टाइम की बात करूं, तो आज के टाइम पे टोटल 4 इंडेक्सेस के अंदर एफ एंड ओ ट्रेडिंग की जाती है।
जिसमें कि पहले नंबर पे आता है निफ्टी 50, दूसरे नंबर पे आता है बैंक निफ्टी, तीसरे नंबर पे आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और चौथे नंबर पे आता है हमारा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स के केस में तो अभी भी सेम है। स्टॉक्स के केस में अभी भी उन्हीं स्टॉक्स के अंदर एफ एंड ओ ट्रेडिंग होती है जो कि सेबी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। हर किसी स्टॉक के अंदर एफ एंड ओ ट्रेडिंग ना उस टाइम होती थी ना आज के टाइम पे होती है। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने का क्या रीजन था? क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर स्टॉक्स तो ट्रेड होते ही थे, तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को क्यों लाया गया इंडिया के अंदर? तो उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? जब तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं आए थे तब तक इक्विटी मार्केट के अंदर अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता था और उसको इन्वेस्टमेंट पे अगर लॉस देखने को मिलता था, तो फिर उस लॉस को खत्म करने के लिए, उस लॉस पे ब्रेक लगाने के लिए सामने वाले को अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना ही पड़ता था, तभी उसका लॉस खत्म हो सकता था या उसके लॉस पे ब्रेक लग सकता था। क्योंकि अदरवाइज वो अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखेगा तो या तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है लॉन्ग टर्म में वो सही निकलेगा, या फिर अगर वो सही नहीं निकला तो फिर उसका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो उसकी इन्वेस्टमेंट को खत्म भी कर सकता था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि सामने वाले को कैश मार्केट की अपनी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के चलते बेचना ना पड़े। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लाया गया। क्यों लाया गया? हेजिंग के पर्सपेक्टिव से, ताकि सामने वाला पर्सन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हेज कर सके। हेज कैसे कर सके उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान लो कि आज के टाइम पे मैंने रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कुछ टाइम बाद जाकर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट में नुकसान देखने को मिल जाता है। अब जब तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे तब तक मेरे पास एक ही तरीका था अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाले लॉस को रोकने का या खत्म करने का, कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दूं। अगर नहीं बेचूंगा तो फिर मेरा नुकसान बढ़ेगा। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के आने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे दिख रहा है कि मेरी रिलायंस की इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है और ये नुकसान शायद बढ़ सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं डेरिवेटिव मार्केट में यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर पोजीशन बिल्डअप करके उसके प्रॉफिट से अपने इन्वेस्टमेंट के लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं। वो कैसे? मान लो कि मुझे लग रहा है कि रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो अभी और नीचे आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं रिलायंस की इन्वेस्टमेंट बेचने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं? मैं डेरिवेटिव मार्केट में या तो रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट कर सकता हूं, या फिर उसकी पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूं, या फिर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकता हूं। अगर मैं इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करता हूं डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो फिर होगा क्या? शेयर प्राइस जब रिलायंस का नीचे आएगा तो मुझे अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन में प्रॉफिट दिखेगा और उस प्रॉफिट से मैं अपने रिलायंस की इन्वेस्टमेंट के लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं। और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है हेजिंग करना। और इसी हेजिंग करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि सामने वाले को यानी कि इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के चलते अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना ना पड़े। लेकिन भले ही शेयर मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हेजिंग पर्सपेक्टिव से लेकर आया गया था, लेकिन आज के टाइम पे शेयर मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होते हैं वो ट्रेडिंग पर्पज से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं एज कंपेयर टू हेजिंग पर्पज। जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये आज के टाइम पे भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हेजिंग पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो रिटेल पब्लिक होती है वो आज के टाइम पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को कंप्लीटली ट्रेडिंग पर्पज से इस्तेमाल करती है। अब हमने ये चीज तो समझ ली कि इंडिया के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को किसने लाया था, कब लाया था, और इंडिया के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था, मोटिव क्या था। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर मेनली ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से आज के टाइम पे ज्यादातर लोग डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। तो मेनली दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। पहला रीजन तो क्या है कि जब भी हमें इक्विटी मार्केट के अंदर अगर मान लो ट्रेडिंग करनी है तो फिर हमें कंप्लीट पेमेंट करके ट्रेड करनी पड़ेगी, जबकि डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं है। हमें डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए कंप्लीट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ पेमेंट एज अ मार्जिन कर सकते हैं और डेरिवेटिव मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे रिलायंस को ही ट्रेड करना है, तो अगर मैं कैश मार्केट के अंदर यानी कि इक्विटी मार्केट के अंदर अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को ट्रेड करता हूं, तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को ट्रेड करने के लिए 100% पेमेंट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि रिलायंस का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और मैंने सोच रखा है कि रिलायंस की मैं 100 क्वांटिटी बाय करूंगा और रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है 2000, तो रिलायंस के 100 शेयर्स बाय करने के लिए इक्विटी मार्केट के अंदर मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं 100 शेयर्स बाय कर सकता हूं। जबकि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर मुझे 2 लाख से कम पेमेंट करनी पड़ेगी एज अ मार्जिन, और 2 लाख से कम पेमेंट करके मैं क्या कर सकता हूं? डेरिवेटिव मार्केट के अंदर रिलायंस को ट्रेड कर सकता हूं।
तो मेनली डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कम पैसों में ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। दूसरा मेजर रीजन क्या है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ज्यादा ट्रेड करने का, वो ये है कि इक्विटी मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करना है यानी कि सेल करना है, तो सबसे पहले उसकी डिलीवरी आपके पास होनी चाहिए। अब ये बात सुन के आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि भाई हम तो कैश मार्केट के अंदर भी इंट्राडे के अंदर कोई भी शेयर को सेल कर सकते हैं, भले ही हमारे पास वो ना हो। तो ये जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है ना, ये फैसिलिटी ब्रोकर के जरिए प्रोवाइड की जाती है, और ये फैसिलिटी भी ब्रोकर तभी प्रोवाइड करता है क्योंकि ब्रोकर के पास वो शेयर अवेलेबल होता है, उस शेयर की डिलीवरी होती है जिस शेयर को आप शॉर्ट करना चाहते हो। अगर ब्रोकर के पास उस शेयर की डिलीवरी ना हो जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हो, तो आप इंट्राडे के अंदर किसी भी स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते। जबकि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट की एक खूबसूरती है कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर भले ही आपके पास सिक्योरिटी की डिलीवरी ना हो, लेकिन फिर भी आप उस सिक्योरिटी को शॉर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। तो मेनली ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की इस पहली क्लास में बस इतना ही। बाकी की नॉलेज मैं आप सभी लोगों के साथ आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट की इन डेप्थ डिटेल नॉलेज मिल सके और वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की जो आने वाली क्लासेस है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।